हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एजर्शन एंड रीजनिंग। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यूजीसी नेट का पेपर 1 और यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसमें भी एजर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो एजर्शन और रीजनिंग होता क्या है? एजर्शन क्या है? एजर्शन एक सिंपल स्टेटमेंट होती है और जो रीज़न होता है, रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन होती है ऑफ द एजर्शन। जो हम एक स्टेटमेंट देते हैं उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए रीज़न दिया जाता है कि हम ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। तो नीचे आपको ऑप्शंस दी होती हैं, तो आपने मैच करके देखना होता है कि जो एजर्शन दी गई है और उसके अगेंस्ट जो रीज़न दिया गया है तो ये आपके कौन सी ऑप्शन के साथ मैच करता है। कई बार क्या होता है कि एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और जो आर होती है दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कई बार क्या होता है, एजर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं लेकिन आर होता है, रीज़न दिया गया होता है फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन दैट इज़ नॉट ट्रू। कई बार क्या होता है, एजर्शन ट्रू होती है बट रीज़न इज़ फॉल्स। कई बार एजर्शन फॉल्स होती है बट रीज़न इज़ ट्रू। हमने इन ऑप्शंस में से डिसाइड करना है कि रीज़न का जो क्वेश्चन है उसमें कौन सी ऑप्शन सूट करती है, तो वो हमारा आंसर होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कहा है कि राम और रहीम दो लड़के हैं। राम के बारे में कहा है कि राम कम्स फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में फर्स्ट आता है। राम प्लेस गेम्स, राम डज हार्ड वर्क, राम टेक्स हेल्दी डाइट। ऐसे रहीम के बारे में बताया गया है कि रहीम फेल्स इन द क्लास, ही डज नॉट डू हार्ड वर्क, रहीम डज नॉट टेक हेल्दी डाइट एंड रहीम प्लेस गेम्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एजर्शन क्या कहती है कि राम कम्स फर्स्ट इन द क्लास, क्योंकि डाइट लेने से कोई फर्स्ट नहीं आता, तो फर्स्ट इसका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड में क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। रीज़न क्या दिया गया है कि राम टेक्स हेल्दी डाइट। तो इसकी ये ऑप्शंस दी गई हैं, आपने इसमें से चूज़ करना है कौन सी ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो राम कम्स फर्स्ट इन द क्लास, ये इसमें लिखा हुआ है कि राम कम्स फर्स्ट इन द क्लास, तो ये तो एजर्शन तो ट्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रीज़न क्या दिया है, राम टेक्स हेल्दी डाइट। वैसे तो स्टेटमेंट तो ट्रू है क्योंकि राम हेल्दी डाइट लेता है, लेकिन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है फर्स्ट इसकी ऑप्शन नहीं है। सेकंड क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये ठीक है, ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ट्रू है बट रीज़न इज़ फॉल्स। जो इसकी ऑप्शन क्या होगी, ये इसकी ऑप्शन होगी ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई, तो इसका ये ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड है एजर्शन, रहीम फेल्स इन द क्लास, ये लिखा हुआ है कि रहीम फेल्स इन द क्लास, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है रहीम, रीज़न क्या है, रहीम डज़ नॉट प्ले गेम्स, तो रॉन्ग है क्योंकि रहीम तो गेम्स खेलता है, ये फॉल्स है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब इसमें कौन सा सूट करता है कि पहले में क्या लिखा था, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बोथ ए एंड आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पहले ही गलत हो गया कि एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो थर्ड क्या है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो ये इसकी ऑप्शन बनती है क्योंकि ए ट्रू है, ये रहीम फेल्स इन द क्लास बट रहीम डज़ नॉट प्ले गेम्स, ये फॉल्स है, तो ये रीज़न एजर्शन को सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है एजर्शन, रहीम फेल्स इन द क्लास, ठीक है, रहीम फेल्स इन द क्लास ट्रू है स्टेटमेंट। रहीम डज़ नॉट डू हार्ड वर्क, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और ये रीज़न जो है इसको सपोर्ट भी करता है क्योंकि रहीम हार्ड वर्क नहीं करता, इसीलिए रहीम क्लास में फ़ेल होता है। तो इसकी ऑप्शन जो चार हमें दी गई हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि रहीम बोथ ए एंड आर ट्रू, ये ठीक है कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है ए की, तो इसका आंसर ए। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एजर्शन है वी फील कोल्डर ऑन माउंटेन्स देन इन प्लेन्स, कि प्लेन्स के मुकाबले हमें पहाड़ों पर ज़्यादा ठंड महसूस होती है। रीज़न क्या दिया गया है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे चढ़ाई ऊंचाई पर चलते जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। ये एजर्शन बिल्कुल ट्रू है कि पहाड़ों पर प्लेन्स के मुकाबले ज़्यादा ठंड होती है, और ये रीज़न जो इसका दिया गया है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ये भी बिल्कुल ट्रू रीज़न दिया गया है।
तब हमने ये ऑप्शंस हमारे पास हैं, तो कौन सा इसका सही आंसर होना चाहिए? बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर वैलिड, ये बिल्कुल ट्रू है। रीजन इज राइट क्लैरिफिकेशन ऑफ एजर्शन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट इसका आंसर है। बाकी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर वैलिड, ये ट्रू है। हाउएवर रीजन इज नॉट राइट क्लैरिफिकेशन ऑफ दी एजर्शन, ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एजर्शन इज वैलिड हाउएवर रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत है। दोनों राइट हैं, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। एजर्शन इज फॉल्स हाउएवर रीजन इज वैलिड, ये भी रॉन्ग है। एजर्शन भी राइट है और रीजन भी राइट है। बोथ आर फॉल्स, ये भी रॉन्ग है। तो अब ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट ही इसका आंसर बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे एजर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।